गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम रीजनिंग में प्रायिकता पढ़ रहे हैं और प्रायिकता के आज अंतिम पायदान पर हैं। आइए साथियों, इस प्रायिकता को आज समाप्त करते हैं और अंतिम टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, थैले में से गेंद कैसे निकालेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आइए उन सबकी चर्चा करेंगे। पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को, यदि कोई अभी भी नया जुड़ा है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके जस्ट बाद में मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, थैले में से गेंद निकालने से संबंधित प्रायिकता। साथियों, मैं पहले उससे पहले कुछ कंडीशन आपको बताना चाहता हूं जो कल भी मैंने आपको बताई थी। आज उसी कंडीशन से पहले हम कुछ कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां लिखा 10C3। 10C3 का मतलब क्या है, आप इसका मायना पढ़ देंगे ना, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन हल करेंगे नहीं, आज हम पहले इस चैप्टर को ही पढ़ेंगे। 10C3 मतलब 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। 3 तक नहीं, 3 बार। 3 बार का मतलब 10 3 बार 10 ही 10 का उपयोग नहीं करना है, अवरोही क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में लिखना। जैसे 10 गुणा 9 गुणा 8 लिख दिया अवरोही क्रम में, 3 बार हो गया, 1 2 3। और जो नीचे वाली संख्या है उसको लास्ट तक गुणा करना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसका आंसर क्या आता है ये आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हो, इसको कैसे सरल करते हैं। मैंने इसको 2 से काटा 4 बार, ये लोग कर भी देता हूं इस सवाल को, तो आगे के सवाल में नहीं करना है आपको। ये 3 बार 4 3 12, 12 गुणा 10 करूंगा तो 120। जो विद्यार्थी ये बात को समझ जाएगा ना, इस बात को, फिर मैं क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। कल मैंने इसके लिए संघर्ष किया था, आप लोग एक बार पुनः कोशिश करना साथियों। मैंने यहां लिखा 15C4। अब आप में से कौन बताएगा 15 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। मतलब 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ 4 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 बार। और ये नीचे वाली संख्या को तो लास्ट तक गुणा करना होता है। 4 को तो स्टार्ट मुझे 4 से करना, लेकिन कहां तक, 1 तक। बताओ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मैंने लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने एक और उदाहरण लिखा इसके जस्ट नीचे, ये लिखा 10C1। अब आप इसके माध्यम से एक रिजल्ट सीख जाओगे। मैं यूं कहना चाहता हूं, 10C1 लिखा तो 10 को कितनी बार गुणा करना है, 1 बार, और 1 को भी 1 बार ही लिखना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आएगा 10। मेरे प्यारे साथियों, इसका कॉन्सेप्ट सीखो आप। सवाल क्या कहना चाह रहा है प्यारे दोस्तों, यदि नीचे कंडीशन 1 आती है तो आपको ऊपर वाली ही संख्या आंसर आएगी। दोबारा समझ लीजिएगा, लास्ट बार बोल रहा हूं, यदि कंडीशन नीचे 1 आती है तो ऊपर वाली संख्या ही आंसर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 100C1, तो आप फाइनली आंसर क्या बोलोगे, 100। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लीजिएगा। मैंने आगे यहां पे लिखा 49C1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 49। उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, आपके ये बात समझ में आ गई तो एक कॉन्सेप्ट और सीखो और फिर आगे क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। मैं सीधे सीधे क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा। आप एक बात तो ये सीख गए होंगे, एक और बात और सीखो। मैंने यहां लिखा 4C4। मेरे प्यारे साथियों, 4C4 का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे वाली संख्या को तो 1 तक गुणा करना ही करना है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा, 1। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, रिजल्ट आपका क्या निकल के आया प्यारे दोस्तों, यदि ऊपर और नीचे सेम संख्या हो तो आंसर 1 आता है। वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैं इसी बात को ये लिख दूं 100C100, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। उम्मीद करता हूं यदि ये बात आपके समझ में आ गई हो तो मैं क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करूं। एक बार सभी कमेंट्स करो, आवाज कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यस लिखें, और कोई प्रॉब्लम है तो नो लिखें, फिर मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं ताकि सुधार करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे अवगत कराएं, वरना सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो यस लिख के
मुझे आदेशित करें। मैं कमेंट्स आपके चेक कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों। देखना चाहता हूं किन किन लड़कों के कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन जिंदा है। प्लीज एक बार सभी लिखेंगे, जो भी है आपको अच्छा लग रहा है, यस नो जो भी है सभी कमेंट्स करें। जल्दी लिखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखाना स्टार्ट करता हूं, यदि आपके ये बात समझ में आ गई हो तो। पहला क्वेश्चन आपके हवाले करना चाहता हूं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखना आप लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग जवाब देने के हकदार बनते हो। छोटे छोटे क्वेश्चनों से जोड़ने का प्रयास मेरा रहेगा आपको। लीजिएगा पहला सवाल आपके हवाले। लाल गेंदों की संख्या है 5। एक थैले में लाल गेंद है आपके पास 5। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बट आप लोग समझ जाओगे इतना जरूर लिखूंगा। एक थैले में 5 लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है। हरी गेंदों की संख्या 3 है और नीली गेंदों की संख्या 2 है। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरी गेंद और 2 नीली गेंद है। यदि बेतरतीब एक गेंद निकाली जाए तो हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? इनमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाए तो उसके हरी गेंद होने की प्रायिकता बतानी है मुझे। देखना साथियों, हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंद होने की प्रायिकता। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात पर गौर करना। सबसे पहले मैं इसमें से गेंद कितनी निकाल रहा हूं? एक गेंद निकाल रहा हूं। तो गौर करना, जब मैं एक गेंद निकालूंगा तो मैं कंडीशन बोलूंगा C1। 2 गेंद निकालूंगा तो कंडीशन बोलूंगा 2। 3 गेंद निकालूंगा तो 3। ये बात के लिए ही मैंने आपको इतनी देर से मेहनत कर रहा था। मेरे प्यारे साथियों, जितनी गेंद निकालोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन हल होगा। आप में से कौन बताएगा टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, 5 और 3 8, 8 और 2 कितनी हो गई? 10 गेंद है टोटल। 10 गेंदों में से एक गेंद मैं निकाल रहा हूं और उस गेंद के हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, हरी गेंदों की संख्या कितनी है बताओ? 3 गेंद है। तो 3C1 बटा टोटल गेंदों की संख्या, ये लो। ये एक क्यों लिखा मैंने? एक गेंद निकाल रहा हूं इसलिए। 2 गेंद निकालता तो मैं यहां 2 लिखता। ध्यान देना मेरी बात पे। अब बताओ, मैंने बोला जब नीचे 1 आ जाए तो आंसर ऊपर वाली संख्या ही होगी। ये लो, 3C1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कंडीशन 1 है, तो जब नीचे कंडीशन 1 आएगी तो ऊपर वाली संख्या ही आंसर होगी। नीचे 1 आ गया तो ये लो, और आपका आंसर हो गया 3/10। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये इसलिए सिंपल है क्योंकि मैंने एक गेंद निकाली है। सवाल तब कठिन बनेगा जब एक गेंद से ज्यादा गेंद निकालेंगे ना, तब थोड़ा सा अच्छा लेवल आप लोगों के पास बनेगा। अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10 गेंदों में से एक गेंद निकाल रहे हैं, उसके हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? हरी गेंदों की संख्या कितनी है? 3/10। में डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन मुझे ये सिखाना है आप लोगों को। आगे इसी पैटर्न पर सवाल हल होगा। जब आप इस बात को नहीं सीख पाओगे, आगे के क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आ गई होगी साथियों। कितनी गेंद निकाली? 1। अब आप में से मुझे कौन बताएगा हरी गेंदों की संख्या कितनी है? हरी गेंदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 3 है। कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 1। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 10। 10 में से कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 1। उसके हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी पैटर्न पर हम 2 गेंद भी निकालेंगे। आइए साथियों, मैं इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो साथियों, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का मैंने सेकंड क्वेश्चन यहां लिख दिया। वही एक थैले में 5 लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है, 2 नीली गेंद है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। ध्यान देना, कंडीशन कितनी है? एक गेंद की। एक गेंद निकाली जाती है, तो बताइए उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने सवाल यहां लिख दिया है। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? उसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा? कोशिश पैटर्न के अकॉर्डिंग हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप डायरेक्ट आंसर मत बोलना 5/10 बराबर 1/2। राइट आंसर तो है आपका, लेकिन आप कंडीशन नहीं पहचान पाए हो। आइए साथियों, आप में से कौन बताएगा टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 10 में से कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 1। अच्छा, उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। कंडीशन कितनी है? 1। मैंने क्या कहा? नीचे 1 आ गया तो ऊपर की संख्या ही आंसर होगी। नीचे 1 आ गया तो ऊपर की संख्या ही आंसर होगी। 5/10 का मतलब क्या हो गया? 1/2।
उम्मीद करता हूं जब एक गेंद निकाली जाती है तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यही बात मैं कह दूं कि उसकी नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2/10 मतलब 1/5 आपका आंसर हो जाएगा यदि एक गेंद निकालता हूं तो। लेकिन समस्या ये बात आती है कि सवाल में एक गेंद पूछे न पूछे, 2 गेंद भी निकलवा सकता है, 3 गेंद भी निकलवा सकता है। देखो कैसे कैसे वो गेंद निकलवाता है और आपको कैसे गेंद निकालनी है। आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से आपको फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये बताओ, इसमें यदि मैं ये पूछ लेता कि नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है, एक गेंद निकाल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों और उसके नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लोग तुरंत आंसर देंगे। नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 2 2C1/10C1 मतलब 2 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, 10 = 1/5 आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे साथियों। मैं अगले क्वेश्चन से फिर आपको जोड़ने की कोशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर लिख रहा हूं। आप कोशिश करना बात को समझने की, बहुत ही छोटे लेवल से हाई लेवल तक हमको चलना है। साथियों जुड़िए रहिएगा, नेक्स्ट तक लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार हूं मैं। अब आप देखना, मैं एक गेंद के अलावा 2 गेंद निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, गौर करना मेरी बात पे। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरी गेंद, 2 नीली गेंद और 4 पीली गेंद है। पीली गेंद और रख दी मैंने इसमें। कितनी गेंद है साथियों, 4। अब सवाल ये कहना चाह रहा है यदि 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों के पीली होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो साथियों, कितनी गेंद निकाल रहे हैं, 2 गेंद निकाल रहे हैं। 2 गेंद निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान देना, 2 गेंद निकालने पर पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। पीली गेंद होने की प्रायिकता मुझे बताना है मेरे प्यारे साथियों। अब क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों। पहली बात तो ये समझो कि गेंद कितनी निकाल रहा हूं मैं, 2। एक गेंद नहीं निकाल रहा हूं, इसलिए कंडीशन कितनी आएगी, 2। ठीक है साथियों, पहले तो ये बताओ टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14। टोटल गेंदों की संख्या कितनी आ गई, 14। अब मुझे प्रायिकता बताना है और ये भी किसकी प्रायिकता बताना है मेरे प्यारे साथियों, पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि नीचे क्या आएगा, 14 गेंदों में से 2 गेंद निकाल रहा हूं, 14 गेंद है उनमें से कितनी गेंद निकाल रहा हूं, 2। पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4, लेकिन कंडीशन कितनी है, 2। ये लो, बिल्कुल इजी सवाल बन गया। अब इसके बाद में सवाल में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। यदि समझने की बात है तो केवल यह है, आगे केवल कैलकुलेशन की बात है। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं साथियों। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 14। 14 गेंदों में से कितनी गेंद निकाल रहे हो, 2 गेंद। उसके पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4। कंडीशन कितनी है, 2। अब आप में से कौन बताएगा, 4 को कितनी बार गुणा करना, 2 बार, 4 गुणा 3, ओके। 2 को लास्ट तक गुणा करना, 2 गुणा 1। नीचे वाला ऐसे हल करो, 14 को 2 बार गुणा करना, 14 गुणा 13, नीचे 2 गुणा 1। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 गुणा 1 से, 2 एकम 2, 2 से गया 2। अब आप में से कौन बताएगा, 4 3 और 12 और नीचे क्या बचेगा, 14 3 और 42। चाहे ऐसे मत करो, और भी आपको काट नहीं है तो और भी सिंपल कर देता हूं, ये लो। आप में से कौन बताएगा ऊपर क्या क्या बचा है, 4 गुणा 3, नीचे क्या बचा, 14 गुणा 13। मैंने इसको 2 से काटा, ये 7 बार, 3 दूनी 6 और ये 13 7 91। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, 6/91 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, इसके बाद में समझाने की बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये केवल कैलकुलेशन की बात है। समझने और समझाने की केवल इस जगह पे बात है, जो मैं तीसरी बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल इस बात को। और यदि ये समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। अब वीडियो को पुश करना, यहीं पे मैं रुके रहूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा। सवाल समझ में आ गया हो तो मुझे आदेशित करना कि सर हम अगला क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। देखना साथियों, मैं अगला सवाल आपके सामने लिखूंगा, लेकिन उससे पहले इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आपको मालूम है कि ये टोटल गेंदों की संख्या दे रखी है एक थैले में, और उसमें से मैं 2 गेंद निकाल रहा हूं, एक गेंद नहीं निकाल रहा। यदि एक गेंद निकालता तो मैं कंडीशन 1 लिखता, लेकिन मैं कितनी गेंद निकाल रहा हूं, 2 गेंद। टोटल गेंदों की संख्या 14 में से 2 गेंद निकाल रहे हैं।
अच्छा, पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पीली गेंदों की संख्या कितनी है? 4। तो यहां पे क्या आएगा? 4C2। अच्छा, यदि मैं ये कहता लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5C2 लिखता मैं। ध्यान देना मेरी बात पे, बस ये कंडीशन है। अब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 बार, 4 गुणा 3। अब रूढ़ी क्रम में लिखना है, नीचे वाली संख्या को तो लास्ट तक गुणा करना है। 14 को 2 बार, 14 गुणा 13 हो गया 2 बार, नीचे वाली संख्या को 1 तक, ये दोनों कैंसिल आउट, काट दिया आपका आंसर। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, जवाब देने की कोशिश करना। जिसका भी जवाब आया दिल और दिमाग दोनों पे छा जाएगा दोस्तों। प्लीज पेन कॉपी उठाना, क्वेश्चन लिखना और आंसर देने की कोशिश करना। लिखिएगा सभी सवाल, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, देखना, कोशिश करना बात को समझने की। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सभी को जवाब देना, जैसा भी आए, गलत तो गलत जवाब देना, कमेंट्स में सबको लिखना है। मुझे लगना चाहिए कि कितने लड़के लड़के मेरी बात को समझ पा रहे हैं। प्रायिकता सबसे सिंपल टॉपिक है। सवाल ये का यही है कि एक थैले में कुल 5 तो लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है, 2 नीली गेंद है, 4 पीली गेंद है। अब उनमें से मैं 3 गेंद निकाल रहा हूं। देखना साथियों, कितनी गेंद निकाल रहा हूं? 3 गेंद निकालने पर, 3 गेंद निकालने पर, 3 गेंद निकालने पर हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? केवल मैंने इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया। ये सवाल आप बता दोगे तो अगले सवाल में मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा। हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना मुझे मेरे प्यारे साथियों। 3 गेंद निकाल रहा हूं और हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप में से कौन बताएगा? टोटल ये प्रायिकता मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में कहां आएगा? 14C3। अच्छा, हरी गेंद कितनी है साथियों? 3 है, तो 3C3। ऊपर नीचे सेम संख्या आ गई तो आंसर क्या आएगा? 1। 14 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। 14 गुणा 13 गुणा 12। 3 को कितनी बार गुणा करना है? लास्ट तक। 3 गुणा 2 गुणा 1। अब बताओ, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आपका आ गया 1/13 दूनी 26, चाहे ऐसे कर लो तुम। 14 दूनी 28 गुणा 13, 1/13 इंटे 104 हासिल के 10, 13 दूनी 26 और 10 36 इज द करेक्ट आंसर। ये लो 1/364। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगला सवाल 5वां, बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, ये समझ लेना। बहुत हाई लेवल का सवाल है लेकिन समझ में आएगा आपके 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 वही सवाल है मेरा, इनमें चेंजेस नहीं करूंगा। एक थैले में कुल 5 तो लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है, 2 नीली गेंद है और 4 पीली गेंद है। सवाल ये कह रहा है यदि इनमें से 3 गेंद एक साथ निकाली जाए, तीन गेंद एक साथ निकाली जाए तो एक के हरे व 2 के पीले होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितना सिंपल क्वेश्चन लिख दिया ना साथियों। ये तो देखो ना आप। अब आप एक बात बताओ, एक के हरे व 2 के पीले गेंद होने की, जैसे मैं थैले में से गेंद निकालता हूं, मैंने 3 गेंद निकाली, तो इसकी क्या संभावना बनेगी कि उसमें से एक गेंद तो हरी होगी और 2 गेंद क्या होगी? पीली। ये मुझे क्वेश्चन देना है, आंसर देना साथियों। आप में से कौन बताएगा? ये प्रायिकता का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये समझ लेना। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो दुनिया का कोई सवाल प्रायिकता का आपका गलत नहीं हो सकता। बहुत क्वेश्चन में क्वालिटी है खतरनाक। आइए साथियों, सवाल मुझसे क्या पूछा है ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने की। देखो मुझसे सवाल ये पूछा है, हरी व पीली होने की प्रायिकता क्या होगी? ये मैंने यहां पर लिख दिया। सबसे पहले तो ये बताओ, वह आया है। अब कल ही मैंने बताया या अथवा के लिए किसका चिन्ह आता? प्लस का। वह तथा और के लिए किसका चिन्ह आता? गुणा का। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी।
अब मेरे प्यारे साथियों, पहली बात तो आप एक बात बताओ, हरी गेंद और पीली गेंद, एक के हरी गेंद होने की और दो के पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? ये तो कंफर्म है कि नीचे तो क्या आएगा, 14 में से कितनी गेंद निकाल रहा है, 3। ओके, लेकिन एक गेंद हरी होनी चाहिए, तो हरी की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 3। कंडीशन कितनी है, 1। हरी गेंदों की संख्या 1 होने की प्रायिकता ही तो पूछा मुझसे। एक गेंद हरी और 2 गेंद पीली, बीच में किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह। पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4, लेकिन कितनी गेंद पीली होनी चाहिए, 2, तो कंडीशन 2। जो बात जो विद्यार्थी ये समझ गया, आगे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितनी ताकत है उतनी ताकत केवल इस जगह पर लगानी है। इसके बाद में केवल कैलकुलेशन का सवाल रह गया मेरे प्यारे साथियों। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर करना मेरी बात पे। आपसे पूछा हरी गेंद कितनी, एक तो हरी गेंद और 2 पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? बै के लिए किसका चिन्ह लगाओगे आप, गुणा का। ये तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया आपको। एक बार दोबारा से यहां लिख देता हूं, या और अथवा, इन दोनों के लिए तो आप किसका चिन्ह लगाओगे, प्लस का। और तथा, वह और इनके लिए किसका चिन्ह लगाओगे आप, गुणा का। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी, एक बार पुनः आपको बता दिया। बताओ साथियों, वह आया तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। मुझे कंफर्म है कि टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 14। कितने गेंद निकाल रहे हैं, 3, लेकिन हरी गेंद कितनी होनी चाहिए, 1। तो टोटल हरी गेंदों की संख्या 3 में से 1 गेंद। बताओ पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4। कितनी गेंद होनी चाहिए, 2। अब बताओ सवाल, नीचे 1 आ गया तो इसका आंसर तो कंफर्म है 3 ही आएगा। यहां 2 आया, इसको हल करना पड़ेगा मुझे। 4 को कितनी बार लिखना, 2 बार, 4 गुणा 3। 2 को तो 1 बार लिखना, 2 गुणा 1। नीचे देखेंगे 14 को कितनी बार, 3 बार, 14 गुणा 13 गुणा 12। मेरे प्यारे साथियों, 3 को कितनी बार लिखना है, 1 तक। 3 गुणा 2 गुणा 1। अब सवाल हल करना है। ये 2 से मैंने इसको काट दिया 2 बार। 3 3 9, 9 दूनी 18, ऊपर तो 18 बच गया। नीचे देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 14 गुणा 13 गुणा 12 भी करके 2 मैंने अभी करके बताया था, एक बार दोबारा देख लो। 14 दूनी 28 गुणा 13, ये 2 से काट दिया, 2 नाम 18, 2 से कितनी बार, 14 बार। 9 बटा ये क्या आ जाएगा, 14 3 42, हासिल के 4, 14 कम 14 4 18। ये आपका आंसर। इसके बाद में कैलकुलेशन की बात है, केवल समझने की और समझने की मेरे प्यारे साथियों इस जगह पे बात है। और भी क्वेश्चनों का लेवल मैं बढ़ाना चाहता हूं। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो तो 2-2 बार वीडियो को देखना, बड़ा मजा आएगा। और ये बताना कि ऐसे क्वेश्चनों को हल करके देखो, तब मजा आएगा आपको। लगना चाहिए कि यार आप लोग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार इसको उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। तो साथियों, अगले क्वेश्चन से आपको जोड़ने की कोशिश है। समझ में आ रहा होगा इसी आशा और विश्वास के साथ। इससे भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आना चाहता हूं मैं, देखना आप। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। सवाल वही है, एक ही सवाल के माध्यम से आप पता नहीं जाने कितने सारे सवाल कर सकते हो। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, सुन लीजिएगा आप। जवाब नहीं दे सको तो केवल प्यार से सुन तो सकते हो साथियों। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरी गेंद, 2 नीली गेंद और 4 पीली गेंद है। इनमें से 2 गेंदों को निकाला जाता है। एक साथ कितनी गेंदों को निकाल रहे हैं, देखना साहब। 2 गेंदों को एक साथ निकाला जाए तो यदि अब कोशिश करना मेरी बात को समझने की। आप मैं कितनी गेंद इसमें से निकाल रहा हूं, 2 गेंद निकाल रहा हूं। तो दोनों के लाल या दोनों के हरा होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के लाल या दोनों के हरे होने की प्रायिकता मुझे निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा और मैं यहां लिख रहा हूं प्रायिकता। अब कोशिश करना मेरी बात को समझने की। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, ये कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 14।
14 में से कितनी गेंद निकाल रहे हैं आप? 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो 14C2 आ जाएगा। ओके, अब बात आ रही है लाल गेंद। अब आप में से कौन बताएगा लाल गेंद, दोनों की लाल, जो 2 गेंद निकाल रहे हैं दोनों की लाल गेंद होने की, तो बताओ लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5C2। दोनों के ही पूछा मुझसे। या के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अभी अभी जस्ट बताया मैंने। या अथवा के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस के लिए प्लस का, तथा वे और इनके लिए गुणा का चिन्ह। अब आप में से कौन बताएगा दोनों के हरा होने की प्रायिकता? हरे गेंदों की संख्या कितनी है? 3C2। दोनों के हरा होने की पूछा है। आगे सुनो, अब इसको हल करना है बिल्कुल। अब आपका सरलीकरण का क्वेश्चन रह गया मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का रह गया। अब आपके पास ये प्रायिकता का सवाल नहीं बचा। प्रायिकता का सवाल केवल इस जगह तक था। इस बात को आप 2-3 बार देखना, जब तक समझ नहीं आ तब तक देखना। 5 को 2 बार लिखना है तो 5 गुणा 4। नीचे कितनी बार लिखना है? 2 बार, 2 गुणा 1। लास्ट तक लिखना होता नीचे तो प्लस 3 गुणा 2, नीचे 2 गुणा 1, 14 गुणा 13, और नीचे क्या आएगा साथियों? 2 गुणा 1। अब केवल कैलकुलेशन की बात है, तो आइए साथियों देखो, मैं आपके सामने काट रहा हूं। ये 2 बार, ये कैंसिल आउट। 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13। ऊपर कितना बच गया? 13। नीचे देखेंगे ये 2 से काटा 7 बार, 13 7 91। ये 13 से काटा मैंने 1/13 7 91। 1/7 इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया साथियों। उम्मीद करता हूं आपके बात 100% समझ में आ रही होगी। और बार बार मैं आपको एक बात के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे क्वेश्चन में ये बात समझने की है। आप पूरे क्वेश्चन को समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में नहीं करो तो कोई बात नहीं है। मेरा दायित्व केवल इस जगह पे जाकर खत्म हो जाता है। एक टीचर होने के नाते, एक आपका मार्गदर्शन करने के नाते साथियों, मैं इस बात को बार बार मैं बोलना चाहता हूं। आप में से कौन बताएगा दोनों की लाल गेंद या दोनों की हरा गेंद होने की प्रायिकता? मुझे बताना है। अब आप में से कौन बताएगा दोनों की लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। दोनों की बात कर रहा है तो 5C2। दोनों के हरा गेंद कितने साथियों? 3C2 बट्टा नीचे क्या आएगा? 14C2। अब इसको हल किया है मैंने। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हैं तो प्लीज अभी भी आपने लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मुझे लगना चाहिए कि यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं समझाने में सफल हूं। आइए साथियों, समझ में आ रहा हो तो यस लिखें, नहीं आ रहा हो तो नो लिखें। एक बार कमेंट्स जरूर लिखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक आप एक बार इसको उतारिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल मेरा कुछ उसी प्रकार से है। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरी गेंद, 2 नीली गेंद और 4 पीली गेंद है। यदि इनमें से, इस थैले में से, सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि 4 गेंदों को एक साथ निकाला जाए, यदि 4 गेंदों को एक साथ निकाला जाए तो किसी के भी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन आ गया गजब का यार। आपकी कसम जी करता है ऐसे सवालों को मैं समझाता रहूं, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए ही मुझे जाना जाता है। आप में से कौन बताएगा हम क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करेंगे। सबसे पहले तो नीचे लिखो टोटल गेंदों की संख्या। आपको बार बार भी योग करने की जरूरत नहीं है, वही लिखा हुआ है। कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 4, तो मैंने यहां लिख दिया 14C4। आइए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे यूं कह रहा है किसी के भी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, और कोई सी भी गेंद हो भले से। अब आप में से कौन बताएगा लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। इनको हटा दो आप। लाल के अलावा कितनी गेंद बची? 4 और 3 7 और 2 9। 9 गेंद है। कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 4। ये लो आपका आंसर क्लियर।
लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, लाल गेंद को हटा दो आप। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। हटाओ इसको, कितनी बची? 9। 4 गेंद अपन निकाल रहे हैं। अब आपको इसको हल करना है तो 9 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। ये 4 को तो नीचे लास्ट तक गुणा करना है। आइए साथियों, 14 को 4 बार। 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11। और 4 को तो लास्ट तक गुणा करना है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मेरे प्यारे साथियों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। नीचे क्या बचा? 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11। अब काटना है तो देखो, 6 दूनी का 12। ओके, आगे सुनो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 संता 14। 7 से 7 कैंसिल आउट। 9 दूनी 18। नीचे क्या बचा? 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14। 18/143 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? किसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और यदि ये सवाल समझ में आ रहा है आपके, तो एक बार मुझे बताओ साथियों, एक क्वेश्चन सबसे कठिन लिख के आया हूं। कठिन का मतलब ये नहीं है आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो प्रायिकता का सवाल आपका गलत हो जाए। लेकिन प्लीज दोस्तों, नया चैप्टर है, नया नया पहली बार आप लोग देख रहे हो, मुझे लग रहा है 100% आपके जो व्यूज आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लग रहा है मुझे कि भाई ये चैप्टर को आप लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में समझ पाओगे। लेकिन कोशिश करना दोस्तों, अच्छा मैटर है, उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। बहुत सारी कलेक्शन मैंने किया, अच्छी अच्छी वीडियो को मैंने देखा है, अच्छा बुकों का अध्ययन किया, तब जाकर इस बात तक हम पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों, अगला और लास्ट सवाल, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। आप लोगों ने वो सवाल कर लिया तो फिर आपका कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। कोशिश करना साथियों अच्छे क्वेश्चन को हल करने की। और सवाल कुछ इस प्रकार से है आपका, देखना साथियों कैसा है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। सवाल मेरा यही रहेगा, एक थैले में, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। एक थैले में 5 लाल गेंद, 3 हरी गेंद, 2 नीली गेंद और 4 पीली गेंद है। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि इसमें से 3 गेंदों को एक साथ निकाला जाता है। इसमें से देखना साहब, 3 गेंदों को एक साथ निकाला जाए तो कम से कम एक पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल है आपकी कसम। और जो विद्यार्थी इसको समझ जाएगा दिल पे छा जाएगा मेरे, तुम्हारी कसम। कम से कम का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक गेंद पीली हो, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप यही बताओ। कम से कम का मतलब हो गया 3 गेंद निकाल रहा हूं तो कम से कम एक गेंद पीली होनी चाहिए। यदि 2 पीली गेंद है तो उनको भी शामिल करेंगे, 3 पीली गेंद है तो उनको भी शामिल करेंगे। माना कि मैंने 3 गेंद, सवाल ने क्या क्वेश्चन पूछा, देखो आप इस पर गौर करना। सवाल ने बोला है मैं 3 गेंद निकाल रहा हूं, ठीक है साहब, मैंने 3 गेंद निकाली। अब 3 गेंद मैंने निकाली और तीनों में से तीनों ही पीली गेंद निकल आई। आप थैले में हाथ दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप देख नहीं रहे हो। उसमें से 14 गेंदों में से 3 गेंद आपने निकाली और निकालने के बावजूद आपको यह पता लग गया, बाद में पता लगा कि तीनों गेंद पीली है। अब आप ये बताओ मैं इसको शामिल करूंगा कि नहीं करूंगा? आपसे तो ये पूछा कम से कम एक पीली, तो कम से कम का मतलब है उससे ऊपर की जितनी भी उन सबको शामिल करना। देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? एक पर पीली, एक गेंद पीली निकलना है और 2 गेंद और प्लस 2 गेंद अलग कलर की, तो आप इसको शामिल करोगे। एक गेंद तो पीली निकल आए, पहली कंडीशन। तो ये कंडीशन ही समझना आपके लिए अनिवार्य है। आप ये जो बात बोलिए इसके अकॉर्डिंग ऐसे शामिल कर सकते हो। एक गेंद पीली हो, कम से कम एक पे तो पीली है ही है, 2 गेंद अलग कलर की निकला है, तो बिल्कुल सही पूछा है। या 2 गेंद पीली निकल आए प्लस
एक गेंद अदल अन्य कलर की निकल आए, अन्य रंग की निकल आए, ऐसा भी ये बात इस शर्त को पूरी करेगा। और या फिर तीनों को तीनों गेंद कौन सी निकल आए, पीली गेंद निकल आए। कम से कम एक पीली का मतलब ये एक पीली, दो पीली और तीन पीली, उससे जितनी भी ज्यादा उन सबको शामिल करेंगे। आपने तीन के बाद में चार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तीन ही तो गेंद निकाल रहे हैं अपन, चार गेंद तो निकाल ही नहीं रहे। चार पीली कैसे निकल आएगी आप ये बताओ, मैं तीन गेंद निकाल रहा हूं और चार पीली गेंद निकल आए कैसे आएगी, निकाल तीन ही रहा हूं तो लास्ट तीन तक। साथियों एक पीली का मतलब क्या है, दो अदर का मतलब क्या है, ये गौर करना आप लोग। इस क्वेश्चन को हल करने का मतलब ही बहुत बड़ा आनंद होता है। आइए साथियों आप लोग खुद करने की कोशिश करो। मैं जिसने भी जवाब दे दिया उसको 50 रुपए का नगद इनाम फोन पे करूंगा, अभी जस्ट लगा दो जोर एक बार। कौन कौन देना चाहते हैं जवाब? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कठिन है, कोशिश करो एक बार। अभी मैं आपके फोन पे करूंगा, जो भी जवाब देगा फर्स्ट में जिसका भी जवाब आया उसको 50 रुपए का नगद इनाम। चलो मैं ही बता देता हूं, इधर देखो। एक पीली, अब पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4। एक पीली होनी चाहिए तो 4C1, ये तो कंफर्म है। नीचे तो यही आएगा 14C। कितनी गेंद निकाल रहे हैं अपन टोटल, 3 गेंद निकालना है, तो ये लो। अब इसको हल करने की बात है, प्लस 2 गेंद अदर रंग की होनी चाहिए। अदर गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 5 और 3 8 और 2 10, 2 गेंद। या अब आप में से कौन बताएगा, या के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, या अथवा के लिए। अच्छा एक मिनट के लिए सुनो भाई साहब, एक पीली और 2 अदर कलर की, तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। ये तो एक ही तो कंडीशन है, या के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना। एक पीली और ये देखो आप 2 पीली, अब इस पर गौर करना, एक बार और रिपीट करूंगा मैं इसको। 2 पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4C2। 10 गेंद अन्य, 10 में से कितनी, 1 गेंद अन्य होनी चाहिए। एक ही तो गेंद बच रही है, ये 2 गेंद है तो 4C2। चलो प्लस, या के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 गेंद पीली होनी चाहिए, तो पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4C3। इसमें एक भी दर नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। इस बात को एक बार नहीं 2 बार समझो आप, जब तक समझ नहीं आई यस मत बोलो। एक पीली गेंद है, पीली गेंदों की संख्या कितनी, एक पीली गेंद होनी चाहिए तो 4C1। 2 गेंद अन्य होनी चाहिए, बताओ अन्य गेंदों की संख्या कितनी बच गई, 10। कितनी गेंद होनी चाहिए, 2। या के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। 2 गेंद पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 4C2। 1 अन्य 10C1। 3 का 3 पीली होनी चाहिए तो 4C3। अब इसको हल करना है, ये नीचे 1 आ गया तो ये तो जो कहते हूं, ये 2 है तो 10 गुणा 9 बटा नीचे क्या आएगा, 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 3 बटा 2 गुणा 1 गुणा ये क्या हो जाएगा, 10 का 10 ही रह जाएगा, नीचे 1 आ गया तो प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 बार गुणा करना है, 3 को तो लास्ट तक गुणा करना है, बटा नीचे बोलो 14 गुणा 13 गुणा 12 और नीचे देखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, अब इस बात को मैं यहां पर हल कर रहा हूं, देखना आप, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए 2 से काटा 2 बार, 10 नाम 90, 90 दूनी 180, ये 180 प्लस, गौर करना 2 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 करूंगा तो 60 प्लस 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना बचा 4 बटा नीचे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब आपके पास बच गया ये 14 दूनी 28 गुणा 13
ये आपके पास हो जाएगा 4 का 4, 8 6 14, और ये हो गया 244 बटा 13 × 104 हासिल का 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36। मैंने इसको काट दिया 4 से, 4 6 का 24, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, और ये आपका आंसर 61 बटा 91 इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, बस केवल और केवल मैं इस बात को एक बार और लिखना चाहता हूं, इस पूरी बात को। यदि ये बात समझ में आ जाएगी, नीचे कोई कैलकुलेशन तो समझ में आ ही जाएगा। इस पूरे को एक बार रिपीट और कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्वालिटी आई है खतरनाक। देखो आप में से कौन बताएगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखना आप सभी समझने की कोशिश करना। देखो साथियों, एक बार, एक गेंद पीली, पीली गेंद कितनी है 4, 4 में से कितनी गेंद 1, 2 अदर गेंदों की संख्या कितनी है साथियों 10, कितनी गेंद होनी चाहिए 2, राइट। ये प्लस, या के लिए प्लस का चिन्ह, 2 गेंद पीली, 4 में से 2 गेंद, प्लस एक अन्य गेंदों की संख्या कितनी है 10, 10 में से 1 गेंद, प्लस 3 का 3 गेंद पीली, ये लो बटा नीचे क्या आएगा 14C3, 3 ही तो गेंद निकाल रहे हैं। इसका आंसर आएगा, मैंने बता दिया 61 बटा 91। अब एक बार करने की कोशिश करना, आप खुद घर पर। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छा लेवल समझ में आ रहा होगा साथियों, और कल से हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे। आज आपका प्रायिकता इस जगह पर समाप्त। प्रायिकता का बिल्कुल मैंने 0 to हीरो लेवल पढ़ाने की कोशिश की है। कैसी लगी आपको प्रायिकता? पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज 2-3 बार देखना वीडियो को, तब समझ में आएगी। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों को। और अभी मैथ की क्लास रहेगी, जो कहते हो परसेंटेज आप लोग पढ़ोगे। प्लीज जुड़े रहना, चाय पानी का आनंद लीजिएगा। थोड़ी देर बाद में मैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर आपको समझाने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए मैं भी चाय का आनंद लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।